वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब हम सब लोग 20 दिन का ये सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं तो आत्मचिंतन और आत्मलोकन का बड़ा सुअवसर मिल रहा है। ऐसे में मेरे मन में एक ख्याल आया। बहुत सी बार हमने सुना है कि आपकी कीमत आपके हाथ में होती है, लेकिन नहीं। मैं डॉक्टर आशीष, द लीडरशिप मेंटर, एक अलग परिप्रेक्ष्य में आज आपको कुछ दिखाने का प्रयास करना चाहता हूं कि आपकी कीमत आपके हाथ में तो होती ही है, इसमें दो राह नहीं। लेकिन आपकी कीमत किन लोगों के बीच में आप रहते हैं उससे भी निर्धारित होती है। अगर आप नहीं मानते तो एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को रखने की चेष्टा करता हूं कि पानी की एक बूंद जो बारिश में टपकती है, अगर नीचे जल में गिरती है तो पानी ही रह जाती है। लेकिन पानी की वही बूंद अगर नीचे कीचड़ में जा गिरती है तो वो पानी की बूंद भी कीचड़ बन जाती है। और वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पे गिर गई तो वही पानी की बूंद एक बेशकीमती मोती भी बन जाती है। ये है इस बात के ऊपर निर्भर कि वो पानी की बूंद जाके मिल किससे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वो है संगति से समृद्धि। आपको किसी के बारे में जानकारी हासिल करनी हो कि वो व्यक्ति विशेष कैसा है तो बहुत आसान है। केवल उसके मित्रों के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि यू आर नॉट ओनली नोन बाय द फ्रेंड्स यू कीप बट ऑल्सो बाय द फ्रेंड्स यू अवॉइड। सच्चा दोस्त एक आईने की तरह होता है जो आपको आपकी गलतियां भी बताता है और आपको आपकी कमियों के भी दर्शन कराता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सच में एक ऐसे ही हमारे सामने आत्मचिंतन और आत्मलोकन का दर्पण लेके आते हैं जब वो अलग अलग तरीकों से हमको ये चेता देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो 4 गुरु मंत्र उनके हैं, इसमें हम कितने खरे उतर पा रहे हैं। दोस्त, आप सभी ने महाभारत का युद्ध तो सुना ही होगा, देखा भी होगा टीवी पे। और हमें पता है 2 महान योद्धा कर्ण और अर्जुन की जो भीष्म लड़ाई थी वो अपने आप में अद्वितीय, अतुलनीय थी। लेकिन सच में क्या लड़ाई इन 2 योद्धाओं के बीच में चल रही थी? आइए थोड़ा इसको भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन के रथ के सारथी थे श्री कृष्ण और कर्ण के रथ के सारथी थे शैल्य। हम में से बहुत कम लोग शैल्य को जानते हैं। असल में शैल्य जो थे वो पांडवों के मामा थे। लेकिन हुआ ये कि जब वो पांडवों की मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में आ रहे थे तो बहुत चालाकी से शकुनी के कहने पे दुर्योधन ने जगह जगह पे उनके स्वागत का बड़ा भव्य इंतजाम किया। और आखिरकार उस स्वागत से प्रसन्न होके वो कह उठे, आखिर किसने मेरे इतना स्वागत किया है, इतना भव्य इंतज़ाम किया है, मेरा इतना जिसने मान बढ़ाया है, अगर वो मुझे मालूम चल जाए तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ऐसे में दुर्योधन प्रकट हुए और बोले, मामा जी वो मैं था, अब अपने वचन अनुसार आप अपनी जान मेरे कहे अनुसार देंगे और आप मेरी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। फिर उनको एक कुशल चालक होने के नाते कर्ण का सारथी नियुक्त किया गया। अब आप सोचेंगे ये लंबी कथा मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जब कर्ण के सारथी शैल्य बने तो उनका रोल क्या था? उनका रोल था जब जब कर्ण खड़ा होता था अर्जुन के खिलाफ युद्ध करने के लिए और भीषण गर्जना से कहता था, रे अर्जुन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उस समय शैल्य उसको क्या कहते थे? अरे बैठ जा सूत पुत्र, और तेरे बस का नहीं है, और तू क्या कुंती पुत्र अर्जुन का सामना करेगा? रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं। वो उसके मनोबल को गिराते हुए उसको झाग की तरह नीचे बैठा देते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत, क्योंकि अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, तो जब जब अर्जुन थोड़ा सा भी
मनोबल में नीचा होता था तो श्री कृष्ण उसको कहते थे, रे पार्थ उठ खड़ा हो, ये धर्म युद्ध में तुझको लड़ना है, तुझको जीतना है। और वो उसको मनोबल जमीन से आसमान तक उठा देते थे। ये फर्क पड़ता है संगति का आपकी नियति पे। इस समाज के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा युग पुरुष जब जब समाज का परिवर्तन करने निकलेगा, तब तक उसको गालियां ही मिलेंगी। तालियां देने के लिए तो आपके और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो इस बात को समझेंगे कि ये व्यक्ति जो समाज सुधारक का काम करने निकला है, ये हमारी गालियों का नहीं, ये हमारी तालियों का हकदार है। इसी चीज़ को फैलाने के लिए सेवा और समर्थन में हम मोदी जी की योगदानों का गुणगान कर रहे हैं। जन विशेष से यही प्रार्थना है कि ना सिर्फ इस वीडियो को देखें, बल्कि इसको इतना फैला दें कि ये घर घर में पहुंचे और लोग समझ पाएं कि मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, जब जब कोई इस तरह का समाज सुधारक योगी जी जैसा और मोदी जी जैसा इस दुनिया में निकलेगा और इस समाज की कुरीतियों से लड़ेगा, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो, 370 का एब्रोगेशन करना हो, राम मंदिर का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना हो, कुछ भी समाज सुधार के काम करेगा तो अनेकों लोग उसके ऊपर पत्थर बरसाएंगे। लेकिन ये युग पुरुष कुछ अलग ही किस्म के होते हैं, मोदी जी जैसे, जो इन बरसाए हुए पत्थरों को भी इकट्ठा करके इनसे ही एक खूबसूरत किले का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच उनकी है कि भैया हमको तो इस समाज को आगे तक लेके जाना है। मैं मोदी जी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं तो एक ही बात समझ पाया हूँ कि दोस्त, अगर आपसे जो ऊपर है ना, वो आपको हमेशा हाथ देगा, ऊपर खींचने के लिए हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा, लेकिन जो आपसे नीचे है वो सदा ही आपको नीचे खींचने के लिए आपकी टांग नीचे खींचेगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में ऊपर उठना है तो आप समझ जाइए कि संगति में ही आपकी समृद्धि का राज छुपा है। तो ज़िंदगी में ऊपर बढ़ने के लिए अपने से ऊपर वालों से हाथ मिलाना शुरू कीजिए, अपने से नीचे वालों से नहीं। क्योंकि मोदी जी ने हमें यही सिखाया है कि बड़ी सोच रखिए तो बड़े काम कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।